जब भी किसी भी ऑर्गन का सर्केडियन रिदम बिगड़ जाता है तो ही बीमारी उसमें से आती है। नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2017। तो हमें क्या करना है, अपने बॉडी का सर्केडियन रिदम ठीक कर देना है। तो उससे क्या होगा, जहां भी ट्यूमर बना है, जहां फाइब्रोसिस बना है, जहां सिस्ट बना है, जहां ब्लॉकेज बना है, जो भी चीज जहां बनी है, इट हैज टू रिग्रेस ऑन इट्स ओन। अपने आप ही वो वापस आने लगेगा, इट विल कम बैक ऑन इट्स ओन, राइट। तो वो कैसे करना है, हाउ टू डू दैट। उसके बाद उसके लिए कल से आप करके देखिए, हफ्ते 10 दिन में आप फर्क देखिए। फर्स्ट मेडिसिन इज व्हाट वी कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 8 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। शाम के 6 बजे से पहले फिनिश योर लास्ट फूड, डिनर। जो भी कुछ खा रहे हैं आप, सूर्यास्त हो गया, खाना भी खत्म हो गया। पानी पी सकते हैं कभी भी, ग्रीन टी वगैरह पी सकते हैं, ग्रीन टी बस, ब्लैक टी नहीं, कॉफ़ी नहीं और कुछ नहीं। जब आप ऐसा करेंगे, हमारे हॉस्पिटल हिम्स हॉस्पिटल है पूरे देश भर में, हमारा हॉस्पिटल में किचन 6 बजे क्लोज हो जाता है, 6 बजे खाना सर्व कर देते हैं हम। उसके बाद पेशेंट खाते खाते 6:30 बज जाते हैं, अलग बात है। लेकिन हमें पता है जैसे हम ये करेंगे तो पेशेंट स्टार्ट्स हीलिंग। पहले हफ्ते ऑल काइंड ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगता है। दूसरे हफ्ते उनका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, सिर्फ एक बदलाव से। तीसरे हफ्ते उनके बॉडी पेन, जॉइंट पेन ठीक होने लगता है। चौथे हफ्ते उनका वेट 5% जो मोटे लोग हैं कम होने लगता है। एवरी वीक बाय वीक यू विल सी द चेंजेस। होता क्या है, शाम के 6 बजे के बाद जो आप खाते हैं सनसेट के बाद, दैट इज द फूड which feeds the tumor, which feeds the fibrosis, which feeds the cyst, which feeds any outgrowth। शाम के 6 बजे के बाद का जो खाना है वही फीड करता है। तो वो खाना तो आप दे ही नहीं रहे। अब जब दे नहीं रहे तो क्या होगा, आप तो जिंदा हैं। आपका बॉडी को खाना तो चाहिए 24 घंटे, तभी यू आर अलाइव। तो आपका बॉडी जो ट्यूमर है, जो सिस्ट है, जो अलग अलग बने हुए हैं, बॉडी स्टोन है फॉर एग्जाम्पल, उसको ब्रेक करता है, वो उससे न्यूट्रिशन लेता है। एक ट्यूमर के अंदर होता क्या है, उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन। द बॉडी ब्रेक्स इट और बॉडी यूटिलाइज इट, इट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। तो एक तो आप ट्यूमर को एडिशनल फूड दे नहीं रहे, ऊपर से जो ट्यूमर बना हुआ है वो भी बॉडी उसको डिसॉल्व करता है, बिकॉज बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। जो कि आप नॉर्मली रात को 9 बजे 10 बजे खाते हैं, वो आपने शाम तक खत्म कर दिया, तभी बॉडी उस मोड में आती है। गौर से सोचेंगे तो पाएंगे, बंदर को देखिए, सूर्यास्त के बाद नहीं खाते कभी। आप हिरन को देखेंगे, गधे को देखेंगे, उनका एक टाइम रूटीन है, उसके बाद नहीं खाते, इन देयर नेचुरल हैबिटाट। जबरदस्ती तो बांध के कभी भी खिला लो, वो अलग बात है। नेचुरल हैबिटाट में रहते हैं तो दे फॉलो। बटरफ्लाई को देखिए, सूर्यास्त हो गया तो नहीं खाना। चूहे को देखेंगे तो वो हमेशा मिडनाइट को ही खाएगा, दिन में रेस्ट करेगा, उनका वो नेचुरल रिदम है। द मोमेंट यू ब्रेक द नेचुरल रिदम, डिजीज मैनिफेस्ट। इसका उल्टा कर दें, द मोमेंट यू कम बैक टू द नेचुरल रिदम, दैट इज मुझे शाम के 6 बजे खाना ही नहीं। इतना एक बदलाव करते ही 1 महीने के अंदर मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग इंप्रूवमेंट। बॉडी पेन है, इंप्रूवमेंट। सांसों में तकलीफ है, इंप्रूवमेंट। 2 बार इनहेलर लेना पड़ रहा है, 1 बार लेना पड़ेगा, राइट। बाय डूइंग वन चेंज, टाइम एज मेडिसिन। दूसरे बदलाव तेजी से ठीक होना है, फूड एज मेडिसिन। फूड एज मेडिसिन, द DIP डाइट जो हम बोलते हैं। 12 बजे तक फलों पे रहो, 3-4 तरह के फल खाओ। आम का सीजन आ रहा है, पेट भर के आम खाइए, आ ही गया ऑलमोस्ट। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो ढेर सारा आम खाएंगे या मीठे फल खाएंगे, उनकी डायबिटीज़ बड़ी तेज़ी से ठीक होती है। ये बात डॉक्टर आपको नहीं बताते, डॉक्टर उल्टा मना करते हैं। और क्या उनके मना करने पे आपकी डायबिटीज़ ठीक हुई? नहीं हुई। तो 12 बजे तक फल खाइए। कितना, मेरा बॉडी 70 kg, एक और शून्य लगाना है, जो भी आपका वेट है। फॉर मी इट इज़ 700 ग्राम्स। इतना फल तो खाना है, कोशिश करना है। ज़्यादा भी खा सकते हैं, इतना जरूर खाना है। 12 बजे तक कुछ और नहीं खाना है, वेरी सिंपल। लंच में बैठिए, जो भी खा रहे हैं खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल। उससे पहले सलाद खा लीजिए। कितना, बॉडी वेट इंटू 5, माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 ग्राम सलाद मैंने खा लिया। अब मैंने वो जो रोटी सब्जी दाल चावल खाया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 हम बोलते हैं। डिनर में भी यही करना है, शाम के 6 बजे तक कर लेना है। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, डोंट टेक इट। फॉर एग्जाम्पल, एनिमल फूड कौन से होते हैं? डेयरी प्रोडक्ट एनिमल फूड है, प्लांट से आता नहीं है। एनिमल प्रोटीन जो है ट्यूमर को फीड करता है, सिस्ट को फीड करता है, उसे लीजिए ही मत। पैक्ड एंड रिफाइंड फूड जो फैक्ट्री से आती है, मत लीजिए उसको। तो दैट वी कॉल इट फूड एज मेडिसिन। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में महीने में एक बार कैंप होता है, 72 आवर कैंप होता ही 3 दिन का। 3 दिन के कैंप में तीसरे दिन जब पेशेंट जाते हैं, अपना इंसुलिन छोड़ के जाते हैं, डायबिटीज़ की दवाई छोड़ के चले जाते हैं, बीपी की दवाई छोड़ना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जो मैंने पिछले 10 मिनट में बताया वो आप करेंगे, यही कराते हैं हॉस्पिटल में। तो जितना इंसुलिन लेने के बाद 50 यूनिट इंसुलिन पे जितना ब्लड शुगर मेंटेन कर रहे थे, उतना ये दोनों नियम फॉलो करके 3 दिन के अंदर अंदर मेंटेन करना शुरू हो जाता है। बीपी जितना मेंटेन कर रहे थे विद द मेडिकेशन,
लेट्स से 140/90, बाई सेकेंड डे बीपी वहीं पे रहती है, दवाई छोड़ दिया तब भी, नहीं छोड़ेंगे तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो 2-3 दिन में बीपी की दवाई गायब, शुगर की दवाई गायब। और जब ये करते हैं हम कैंप में, तब भी ये लाइव होता है कि हम ये जानते हैं कि लोग घर में बैठ के देखें और घर पे ठीक हो जाएंगे, राइट। तो पेशेंट्स को देख पाते हैं लाइव। आप हमें मेरे फेसबुक में जाएंगे तो हर महीने का लाइव आप देख पाएंगे। अभी भी लास्ट वीक था, फ्राइडे सैटरडे संडे। लेट मी कंप्लीट देन यू कैन आस्क। सो तब भी ये था, और वो आप हर महीने का लाइव अभी भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक में पड़ा हुआ है। तो ये 2 रूल है। एक तीसरा रूल और करते हैं, जो ज़्यादा बीमार हैं। मान लो जो लोग कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के असली पेशेंट वो नहीं जो वो डायग्नोसिस की बायोप्सी बता रहा है, पेट स्कैन बता रहा है कैंसर। हम तो बोलते हैं आप बायोप्सी पेट स्कैन कराओ मत, मेमोग्राम कराओ मत। तो कोई बोलेगा कैसे पता चलेगा कैंसर पेशेंट है कि नहीं है? तो वो ऐसे पता चलेगा। कैंसर पेशेंट से कोई भी कैंसर पेशेंट है, उनमें पहला सिम्टम होगा यूनिफॉर्मली कमजोरी, खूब ज़्यादा कमजोरी। दूसरा वेट लॉस, 1 महीने में 10 kg वेट लॉस अनएक्सप्लेन्ड, फास्टिंग भी नहीं की तभी वेट लॉस हो गया। तीसरा लॉट ऑफ बॉडी पेन। चौथा नॉन हीलिंग अल्सर। तो ये, और एक आखिरी उन सबका हीमोग्लोबिन लेवल यूनिफॉर्मली ड्रास्टिकली डाउन होता है, 1 महीने में 3-4 यूनिट नीचे चला गया। तो यानी कि बॉडी में कैंसर एक्टिविटी हो रही है। तो कैंसर को पता करने के लिए बायोप्सी की जरूरत नहीं है, पेट स्कैन की जरूरत नहीं है, मेमोग्राम की जरूरत नहीं, बिकॉज उनसे तो कैंसर बनेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।